मोबाइल में हम चार्ट रीडिंग कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास मोबाइल ही होता है, लैपटॉप वगैरह सबके पास नहीं होता है। तो मोबाइल में भी आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है ये पता होना चाहिए। इससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है और आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही इफ़िशिएंट हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो उसके लिए आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो उसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेना है। तो मैं धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ, आप जो चाहो वो ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों और उसको मैंने लैंडस्केप मोड पर भी कर लिया है। बहुत ही ईज़ी होता है, यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, इसकी मदद से आप इसे लैंडस्केप पर कर सकते हो। ये जो चार्ट है वो आपको किसी भी ब्रोकर में मिल जाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेना, तो सारे जो फीचर्स और टूल्स है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीज़ें समझेंगे। तो ये जो चार्ट है ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, आप देख सकते हो मैंने एबॉट नाम का एक स्टॉक है उसका चार्ट ओपन कर रखा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये ऊपर की तरफ एक बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। तो जैसे अगर मैं लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ तो चार्ट मेरा लाइन पर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही अगर मुझे हॉलो कैंडल्स चाहिए तो वो भी आ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो कैंडल्स ही यूज़ करते हैं, तो हम कैंडल्स ही इसे रखते हैं। आप अगर चेंज करना हो तो कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम फ्रेम की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जैसे ये भी एक डेली टाइम फ्रेम पे सेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से टाइम फ्रेम पे ये सेट है। तो इसको चेंज करने के लिए ऊपर की तरफ मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें अगर मैं इसे 15 मिनट पर सेट करना चाहूँ तो 15 मिनट पर मैं क्लिक करूंगा। और जूम इन जूम आउट करने के लिए आप देख सकते हो वाई एक्सिस पर अगर आपको जूम करना है तो राइट साइड में जो आपको प्राइस दिख रही है उसको पकड़कर आप अगर ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये जूम इन हो जाता है। और एक्स एक्सिस पे आप ये देख सकते हो कि कौन से डेट का आपको चार्ट देखना है। तो सारा टाइम जो है वो आपको एक्स एक्सिस पे मिलता है और प्राइस आपको वाई एक्सिस पे मिलती है। तो ऐसे अगर आप लेफ्ट तरफ खींचोगे तो ये जूम इन हो जाता है और राइट तरफ अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो ये जूम आउट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो बहुत ही इजीली। अब आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे हम इंडिकेटर लगा सकते हैं। काफ़ी लोगों को इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग करना पसंद होता है। टोटली इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ, हाँ, पर एक दो इंडिकेटर मुझे पसंद है जो मैं देखना पसंद करता हूँ। तो एफएक्स इंडिकेटर्स का आपको ऊपर एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी इंडिकेटर यूज़ करना है उसका नाम आप टाइप कर सकते हो। आपको अगर नहीं पता है तो आप डायरेक्टली ऐसे स्क्रॉल करके पूरी लिस्ट भी देख सकते हो। आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे इंडिकेटर जो जो भी यूज़ होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मुझे अगर जैसे मूविंग एवरेज लगाना है तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, एक बार जैसे आप क्लिक करोगे आपका इंडिकेटर आपके स्क्रीन पर अप्लाई हो जाता है। इसकी अगर सेटिंग्स आपको बदलनी है तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईएमए लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक बार तो कुछ इस तरीके से आपको इस बीच में सेटिंग्स का बटन मिल जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ये जो लेंथ है इसको मैं 20 मूविंग एवरेज करना चाहता हूँ, इसलिए लेंथ को मैं 9 से हटाकर 20 कर दूंगा। तो ये 20 मूविंग एवरेज पर शिफ्ट हो जाता है। इसका कलर भी आप बदल सकते हो सेम तरीके से सेटिंग्स में जाके। ये जो ऊपर स्टाइल है स्टाइल पर क्लिक करना है और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है, ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे और मान लेते हैं कि इसका मैं रेड कलर करना चाहता हूँ। और थिकनेस भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, तो इसको भी मैं थिकनेस को भी बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा मूविंग एवरेज जो है वो रेड कलर में हो गया है और इसी के साथ साथ इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है। तो आप आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद आता है कलर भी चूज कर सकते हो और थिकनेस भी चूज कर सकते हो। अब ये तो हो गई सारी बेसिक चीजें। अब दोस्तों काफी सारे लोगों को अगर ये डाउट आ रहा होगा कि मैं ब्रोकर्स का चार्ट यूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन का चार्ट क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ब्रोकर्स में आपको जो प्राइस है वो एकदम एक्यूरेट मिलती है और उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे वहाँ पर ऑप्शंस का या इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो वहाँ पर आपको शायद 5 से 10 सेकंड का डिले मिल सकता है, पर वो आपको ब्रोकर के साथ नहीं देखने के लिए मिलेगा। और आपको कई सारे प्रीमियम फीचर्स मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स है वो फ्री में ऑफर करते हैं, धन भी करता है और काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी करते हैं। तो इसीलिए ब्रोकर का चार्ट यूज़ करना कभी भी आप प्रिफर कर सकते हो। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन वगैरह ये सारी चीज़ें फिबोनाची वगैरह कैसे बनानी है। तो उसके लिए हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो चार्ट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो नया चार्ट ओपन करने के लिए दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा प्लस के ऊपर और यहाँ पर सर्च कर लूंगा कि कौन सा चार्ट मुझे ओपन करना है। तो निफ्टी 50 का मैं करना चाहता हूँ तो निफ्टी 50 मैं सर्च करूंगा, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 आ गया है, इसके ऊपर एक बार टैप करूंगा तो निफ्टी 50 का चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब हम इसे फिर से लैंडस्केप पर करेंगे तो ये बटन आपको दिखता है नीचे लैंडस्केप करने का,
या आपके फ़ोन में अगर ऑटो रोटेशन का फीचर होगा तो आप सीधा फ़ोन अगर लैंडस्केप पर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लैंडस्केप पर हो भी जाता है। तो अब मैंने इसे लैंडस्केप मोड पर कर लिया है दोस्तों, और आप देख भी सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने आ भी गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके ऊपर आपको एक बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपके सामने डिफरेंट टूल्स की लिस्ट लेफ्ट साइड में ओपन हो जाती है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सेकंड नंबर का ये जो बटन है जहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और आपको पहला ही ऑप्शन ट्रेंड लाइन का भी मिल जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये सारी चीज़ें आपको, पैरेलल चैनल वगैरह ये सब बनाना अगर है तो आप यहाँ से बना सकते हो। सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो मैं पहले ये जो इंडिकेटर है इसे बंद करता हूँ। बंद करने के लिए आप क्या करोगे, जो आँख वाला बटन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका इंडिकेटर यहीं पर रहेगा। अगर आप फिर से आँख के ऊपर क्लिक करोगे तो इंडिकेटर फिर से आ जाता है। अगर आपको टेम्पररीली इसे बंद करना है तो ये आँख वाला बटन सबसे सही रहता है। परमानेंटली अगर इंडिकेटर को हटा देना है चार्ट पर से तो ये एक्स वाला बटन आप अगर क्लिक करोगे तो ये परमानेंटली हट जाता है। तो मैं फिलहाल के लिए इसे बंद करना चाहूँगा, इसलिए मैं ये आँख वाले बटन का यूज़ करूँगा, तो ये बंद हो जाता है। अब हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। और ये जो ट्रेंड लाइन वाला बटन है इसको हम चूज़ करेंगे और ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ से हमें ट्रेंड लाइन बनानी है वहाँ पर हम सबसे पहले आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और अभी मैं इसे खींचूँगा नीचे की तरफ जहाँ तक मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन बना दी, और इसको अगर मैं चाहूँ तो खींचने के लिए इसके ऊपर फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से 2 पॉइंट आप देख सकते हो, 2 सर्कल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चाहो तो उसे और बड़ा, जितना बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन बना ली है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाकर कर सकते हो। अब हमने ट्रेंड लाइन तो बना ली, काफ़ी टाइम हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स भी ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए फिर से हम ये सेकंड नंबर के ऑप्शन पर जाएंगे और अब हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी पॉइंट पर आपको लाइन चाहिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं एक लेवल मार्क करना चाहूँगा, इसके ऊपर टैप कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। आप अगर उस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक स्क्वायर टाइप चीज़ देखने के लिए मिलेगी, तो उसको पकड़ के आप इसे ऊपर नीचे भी एक्यूरेटली जिस पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पर रख सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हो। अब ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं, इनको अगर आपको डिलीट करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अब इसका काम हो गया है, अब मुझे ये चार्ट पर नहीं चाहिए, तो डिलीट करने भी तो आना चाहिए। तो एक बार इसके ऊपर क्लिक करो, जो भी चीज़ को आपको डिलीट करना है। अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करना है, एक बार उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक डस्टबिन टाइप आपको सिंबल मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाता है। ट्रेंड लाइन को भी अगर आपको डिलीट करना है, उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए, वापस से डिलीट का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिबोनाची। अब फिबोनाची बनाना भी एक आर्ट है दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है। तो फिबोनाची बनाने की मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। तो मैं पहले इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम फ्रेम दिख रही है, तो इसको मैं डेली सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची जब कभी भी हम बनाते हैं ना दोस्तों, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से कोई भी ट्रेंड शुरू हुआ हो। जैसे आपको अगर मैं ऊपर से नीचे की फिबोनाची बनाकर दिखा देता हूँ, तो ये थर्ड वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और पहला ऑप्शन है फिब रिट्रेसमेंट का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मुझे बनानी है ऊपर से नीचे वाली फिबोनाची। आप नीचे से ऊपर वाली भी बना सकते हो और ऊपर से नीचे वाली भी बना सकते हो। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर ट्रेंड खत्म होते हुए दिखेगा। आप देख सकते हो कोई भी बड़ा पुल बैक इसके पहले नहीं आया है, ये पॉइंट के पहले कोई भी बड़ा पुल बैक नहीं आया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया है। तो इतनी मैंने फिबोनाची बना ली। मैं आपको और थोड़ा जूम करके भी बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। तो आप देख सकते हो ये जो फिबोनाची है ये हमने बना ली है और कुछ इस प्रकार से बनाई है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 0.5% के आसपास इसने रेजिस्टेंस खाया है और वहीं से मार्केट फिर से नीचे गिरा है। तो फिबोनाची दोस्तों कुछ इसी प्रकार से काम करती है। ये जो 0.5 का लेवल होता है ये मतलब 50% और 0.618 मतलब 61%। तो ये जो 50 to 60% का जोन होता है वहीं से एक बार फिर से रिवर्सल आता है और ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो आप देख सकते हो बराबर 50% वाले लेवल से रिजेक्शन आया है और वहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिबोनाची भी बना सकते हो। तो इसको भी डिलीट करने के लिए सेम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से डस्टबिन वाला बॉक्स आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी हटा देंगे। अगर आपको कोई
रेक्टेंगल वगैरह बनाना है, कोई रेंज वगैरह बन जाती है मार्केट में, आप उसको रेक्टेंगल वगैरह बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको वो भी करके बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा निफ्टी में पीछे की तरफ जाऊँगा, जहाँ पर मुझे रेंज दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था। अब इसको अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो ये जो पेंट ब्रश का आपको टूल दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिए। कहाँ से रेक्टेंगल बनाना है वहाँ पर पॉइंट रख दीजिए और फिर उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये रेक्टेंगल ऐसे कुछ बन जाता है। आप बाद में उसको एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वो जो स्क्वायर वाला है उस स्क्वायर को आप ऊपर नीचे करके इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर निफ्टी 50 जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ था। तो ऐसे आप स्टॉक्स पर भी एनालिसिस करते हो या अगर छोटी टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करते हो तो इस रेक्टेंगल का आप यूज़ कर सकते हो। और फिर जब ब्रेकआउट आया तब आप आपके ट्रेड प्लान कर सकते हो आपके हिसाब से। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली है या कोई ट्रेड लिया है और उसको आपको अगर ये लगाना है कि टारगेट स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है। तो इसके लिए मैं इसे 15 मिनट्स पर शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर से और मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन आपने ली है तो किस प्रकार से आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी कि पोजीशन आपकी कहाँ पर चल रही है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चार्ट आ गया है, इसको मैं फिर से जूम इन कर लेता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप एक पैटर्न बन रहा है, तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है, जो ये जो स्माइलिंग फेस है उसके ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। लॉन्ग पोजीशन आप ले रहे हो तो लॉन्ग वाला आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है और शॉर्ट पोजीशन अगर आप ले रहे हो तो ये शॉर्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो लॉन्ग पोजीशन अगर मैं लेना चाहता हूँ तो लॉन्ग वाला मैं सेलेक्ट करूंगा। कौन से पॉइंट से लेना है वहां पर आप आपका ये जो क्रॉस हेयर देख सकते हो, मैंने वहां पर रखा है। एक बार मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपरली 1:1 के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। आपको ये जो रेक्टेंगल है इसे खींचना है और आपके हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे मैं अगर इतना रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैंने इतना ये कर दिया है, रिस्क मैंने एडजस्ट कर लिया है। और टारगेट अगर आप बढ़ाना भी चाहते हो तो आप ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है उसे खींच के ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके हिसाब से आप टारगेट लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पर ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना बन रहा है, तो 2.8 का बन रहा है। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है, तो 91 पॉइंट्स का है जो कि 0.4% का है। और टारगेट कितना है, तो 260 पॉइंट्स का है, 1.1% का टारगेट है। तो आप इस हिसाब से सारा कैलकुलेशन आपके सामने ही आ जाता है। आप चाहो तो ये पोजीशन का यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि कब तक आपको ट्रेड में रहना है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बन रहा है। अब इसके साथ भी आप चाहो तो ड्राइंग वगैरह कर सकते हो। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि काफ़ी बार क्या हो जाता है कि चार्ट पर हमारी बहुत सारी ड्राइंग्स हो जाती है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर कोई हाईलाइट से कुछ भी हाईलाइट कर दिया या मैंने यहाँ पर कुछ फिबोनाची भी बना दी, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं वो टूल बता सकूँ दोस्तों आपको। तो आपके चार्ट पर कुछ ऐसी ज़्यादा खिचड़ी हो गई है और आपको ऐसा चाहिए कि मैं सारी चीज़ों को एक बार में ही डिलीट कर दूँ। तो आपको इस लाइन में नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आपको ये जो डिलीट वाला बटन है वो यहाँ पर दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना। और ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, अगर आपको सिर्फ इंडिकेटर्स हटाने हैं तो आपको सिर्फ ये रिमूव इंडिकेटर वाला बटन मिलेगा। आपको सिर्फ ये ड्राइंग्स हटानी है तो ड्राइंग का बटन आपको अलग से मिलेगा। और सारी चीज़ें हटानी है, इंडिकेटर सारी चीज़ें हटा देनी है तो ये थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि आपका सारा चीज़ चार्ट पर से रिमूव कर देगा, एकदम क्लीन कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर हमने मूविंग एवरेज लगाया था वो यहाँ पर दिखाई देता था, वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा। और चार्ट पर जितनी भी ड्राइंग्स थी वो सारी भी इरेज हो चुकी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको सारे टूल्स जो आपको ज़रूरी होते हैं, आपको पता होने चाहिए, वो मैंने बता दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हो तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा और आपको और कुछ टूल्स और फीचर्स सिखाने का ट्राई करूँगा। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, धन्यवाद।